के नृत्य तो कालबेलिया नृत्य की पहले तो दो विशेषता है। एकमात्र नृत्य जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है, कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य जो है इतना लोकप्रिय कि जयपुर में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खोला गया। कोई भी व्यक्ति जो है ये कालबेलिया नृत्य को सीख सकता है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस। कालबेलिया वैसे बेसिकली तो सांप पकड़ने का पेशा करते थे, लेकिन आजकल इनके नृत्य बहुत लोकप्रिय हो गए। कहीं पर भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि कालबेलियों का जो नृत्य है, जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर, उसमें ये ज़्यादातर कालबेलियों के नृत्य ही चलते हैं। कालबेलिया में 3 तरह के नृत्य है। संकरिया है, पणिहारी है और बागड़िया है। इंडोनी भी है। बाकी संकरिया नृत्य और बागड़िया, संकरिया, पणिहारी और बागड़िया 3 फेमस कालबेलियों के नृत्य। कालबेलिया जाति की महिलाएं जो मंच पर करती है वो हम संकरिया नृत्य कहते हैं। संकरिया नृत्य जो ज़्यादातर मंच पर देखते हैं, संकरिया नृत्य है। ज़्यादातर ये बाजे बजते रहते हैं, कालियों कूद पड़े मेला में, या वो जो कल क्या नाम है ना, इंजन की सीटी में मारो मंडोले, इन गानों पर जो है ये नृत्य किया जाएगा। नृत्य की विशेषता क्या होगी? नृत्य की विशेषता होगी अंग संचालन। ऐसा अंग संचालन माइकल जैक्सन जैसे होता है ना, वैसे अंग संचालन इसका है। गुलाबो इतनी एक्सपर्ट है इस नृत्य की, मैंने आपको कल भी बताया था कि हिंदुस्तानी फिल्मों के जितने भी ये डांसर हीरोइनें हैं ना, जो डांस करने के लिए परफेक्ट है, उनको डांसिंग स्टेप में जब दिक्कत आती है तो किससे सलाह लेती हैं? गुलाबो से। इंडिया की सबसे महंगी कलाकारों में आती है। कालबेलिया की फेमस डांसर है जो संकरिया करती है। मंच पर एकदम बॉडी में मूवमेंट्स, संचालन, वो इस नृत्य का मेन आकर्षण होता है। गुलाबो चर्चित कलाकार है। पणिहारी नृत्य कालबेलिया जाति की महिलाएं गांव में पानी भरने जाते समय ले सकती है। बागड़िया जाति की महिलाएं गांव में लोगों से पैसे मांगती है। मेलों के अंदर, मेले में जब पैसे मांगती है तो उस समय जो है नृत्य करके और जो है वो आकर्षित करके पैसे मांगती। बागड़िया नृत्य 3 फेमस नृत्य जो है वो कालबेलिया जाति के। उसके बाद में कामड़ जाति का नृत्य। कामड़ जाति एक ही नृत्य फेमस है। कामड़ जाति के अंदर 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। कामड़ जाति की महिलाएं, रामदेव जी के मेला भी शुरू होने वाला है, महिलाएं 13 ताली नृत्य करेंगी। कामड़ जाति का 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाएगा? मंच पर। कामड़ जाति का 13 ताली नृत्य कहाँ होगा? मंच पर। नृत्य में क्या विशेषता होगी? महिलाएं मंच पर आकर के बैठ जाएगी। एक महिला आएगी, मंच पर आकर के बैठ जाएगी। उसके दाएं पांव में 9 मजीरे बंधे होंगे, 2 मजीरे कोहनी में होंगे, 2 मजीरे हाथ में होंगे। हाथ में कोहनी के अंदर, दाएं पांव में 9 मजीरे, 9 + 2 + 2 13 मजीरे होंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या है? 13 ताली। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। वो मंच पर आएगी, बैठी है, बैठे बैठे लेटेगी। लेटने के बाद में टांग के टकने से जो है वो मजीरा टकराएगी। एक मजीरा दूसरे से टकराता जाएगा, टकराता जाएगा, टकराता जाएगा। कोहनी का टकराएगी, हाथ का टकराएगी, फिर वो उठ जाएगी। और पीछे जो है वो पुरुष जो होते हैं वो रामदेव जी के भोपे होते हैं। कामड़ जाति पुरुष जो है रामदेव जी के भोपे हैं, वो भजन गाते रहेंगे। तो ऐसे नृत्य हमें रामदेवरा मेले के अंदर काफ़ी दिखाई देते हैं। कामड़ जाति का फेमस नृत्य, एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। बाकी सारे नृत्य तो खड़े खड़े करते हैं, यह बैठ कर किया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति। सरगड़ा जाति कहाँ मिलती है? सरगड़ा जाति के लोग कहाँ मिलते हैं?
सिरोही, वैसे विशेष कर देखा जाए तो गोडवाड़ क्षेत्र पाली, जालोर, सिरोही का आसपास का क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र में सरगड़ा जाति के लोग हैं। इनका एक नृत्य बहुत फेमस है और वो है युद्ध नृत्य। हाथों में तलवारें लेकर करते हैं। नृत्य के माध्यम से यह जो है युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। सरगड़ा जाति युद्ध नृत्य। उसके बाद में हम देखें तो कंजर जाति का कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाएं करेगी। गोल चक्री में घूमते हुए कंजर जाति की महिलाएं चक्री नृत्य करेंगी। और ये अपना एक रह गया वो ग्रास्य जाति, इसके 4-5 नृत्य फेमस हैं। ग्रास्य जाति के 4-5 नृत्य फेमस हैं। उसमें इनका जो फेमस नृत्य है वो है वालर नृत्य। ग्रास्य जाति का जो फेमस नृत्य है वालर नृत्य, पुरुष और महिला युगल में करते हैं। अर्ध चंद्राकार घेरा होता है, चंद्राकार घेरा नहीं, अर्ध चंद्राकार। ये मान लीजिए पुरुषों का घेरा, ये महिलाओं का घेरा, अर्ध चंद्राकार घेरा। एक पुरुष आएगा हाथ में तलवार और छाता लेकर के, छाता खोल करके तलवार निकालेगा तो नृत्य शुरू होगा। एक एक पुरुष जो बाहर का है वो एक एक पुरुष भीतर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, भीतर से एक एक महिला बाहर की तरफ। तो उस तरह से सारे पुरुष बाहर से भीतर की तरफ आ जाएंगे। कोई टाइम में फिर सारी महिलाएं भीतर से बाहर की तरफ आ जाएंगी। एकमात्र नृत्य है जो बिल्कुल शांत होता है, जिसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। मोस्टली फेमस नृत्यों में जैसे अपन प्राय नृत्य में क्या देखते हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, वो बज रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल गीत गाएंगे वो आराम से। पुरुष बाहर से धीरे अंदर की तरफ, महिलाएं अंदर से बाहर की तरफ, इस तरह से जो है ये एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे रहते हैं। अर्ध चंद्राकार घेरा बना करके करेंगे बिना वाद्य यंत्र के केवल गीतों पर किया जाएगा। इसी तरह से मोरिया नृत्य है, मोरिया नृत्य है, ये भी ग्रासियों का एक फेमस नृत्य है। एक अपन ने वो पढ़ा था, क्या नाम था जो वाद्य यंत्र पर मादल नृत्य है। ऐसे इसके भी 3-4 फेमस नृत्य हैं। तो ये हमारा नृत्य वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, राजस्थान के नृत्य। नृत्य के बाद में अगला टॉपिक हमारा आता है और वो आता है चित्रकला। थोड़ा सा 5 मिनट राजस्थान के चित्रकला को भी अपन देख लेते हैं। नृत्य टॉपिक कंप्लीट हो गया, संगीत अपना कंप्लीट हो गया, नृत्य कंप्लीट हो गया। अब आता है वो घूमर। घूमर ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, केवल महिलाएं करती हैं, केवल महिलाएं करती है। वैसे तो अपन ने घूमर जो बेसिकली घूमर जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो बिल्कुल ही अलग है। वो तो घूमर नहीं, वो तो फिल्मी हीरोइन है, वैसे अपने हिसाब से करती है। घूमर के अंदर जो है, घूमर शब्द घूम से बना है और घूम का मतलब होता है घेरा। लहंगा पहना हुआ, लहंगे का घेरा बनाएंगे, गोल घेरे में करेंगे, लहंगे का घेरा बनाया जाएगा, कहरवा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, कहरवा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा। ये महिलाएं घेरे के अंदर है, गोल घेरे में कर रही है, हाथों को नीचे से ऊपर लेते हुए, एक बार हाथ नीचे लेकर के ताली बजा रही है, एक बार हाथ ऊपर। ऐसे महिलाएं घेरे के अंदर जो है ऊपर नीचे अपनी बॉडी को नीचे ऊपर करते हुए जो है और घेरा बनाते हुए। घेरा कब बनेगा? जब कहरवा की सवाई आएगा, कहरवा की जब सवाई की चाल आएगी तो महिला अपने एक्सिस पर सवा घूमेगी, तो उस समय उसके लहंगे का घेरा बन जाएगा। ये अपने एक्सिस पर जैसे यूं खड़े हैं, पूरा टर्न लेकर के और सवा टर्न करेगी, तो वो तेजी से मूव करेगी तो उसके लहंगे का घेरा बन जाएगा। तो लहंगे का घेरा बनाते हुए गोल घेरे के अंदर कहरवे की सवाई चाल पर अपने अक्ष पर भी सवा घूम जाएगी, इसीलिए इसका नाम घूमर नृत्य है। जैसे अपन ये देखें ना,
कि जैसे ये सन है और सूर्य के चारों तरफ क्या प्लेनेट घूम रहे हैं, और ये प्लेनेट अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। तो ये महिला गोल घेरे में भी घूम रही है। जैसे ही कहरवे की सवा आएगी, हर आधे सेकंड मिनट के बाद में 20-25 सेकंड के बाद में कहरवे की सवाई, कहरवे के जब वो आएगा, कहरवे का एक बोल आएगा, तो वो अपने अक्ष पर सवा घूम जाएगी, अपने अक्ष पर सवा घूम जाएगी। घूमर राज्य नृत्य है, केवल महिलाएं करती है। मुख्य आकर्षण इसका गणगौर पर और तीज पर रहता है। बाकी वैसे शादी विवाह पर, अन्य उत्सव पर भी महिलाएं घूमर करती हैं। क्षेत्र विशेष संपूर्ण राजस्थान, घूमर जो है वो संपूर्ण राजस्थान में। कहीं कोई इसमें वो घेरा बना करके, जो फिल्मों में जैसे वो दिखाते हैं, वो अलग तरह का घूमर, वो घूमर नहीं, वो तो एक आकर्षण है। सारे कलाकार हैं घूमर घूमर करने वाले, सभी कलाकार हैं। सब महिलाएं अपने आप में एक दूसरे से एक्सपर्ट मानती हैं। जैसे अब गरबा है, गरबा के अंदर क्या है, कोई एक कलाकार थोड़ी ऐसा हर कहता है मैं ज़्यादा अच्छा करूँ, वो कहे मैं ज़्यादा अच्छी करती हूँ, वो कह रहे मैं ज़्यादा अच्छा करूँ। तो ऐसे केवल महिलाओं का है, पुरुषों का इसमें कोई रोल नहीं। गणगौर के अवसर पर, तीज के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर। एक जैसे एक वाद्य यंत्र बजता है पीछे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कहरवे की जब वो बोली आती है तो वो अपने अक्ष पर सवा घूमती है। कहरवा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर एक विशेष आवाज़ आती है, उसको मैं अभी लिखूंगा देख करके। तो महिला अपने अक्ष पर सवा घूमती है, तो अपने अक्ष पर घूमते हुए चलेगी और गोल घेरे में भी घूमेगी। इसीलिए, और जिस समय अक्ष में सवा घूमेगी तो उस समय अपने लहंगे का घेरा बनाएंगे, तो इसलिए इसका नाम घूमर पड़ा। घूम का मतलब होता है घेरा। राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला अपन ने पढ़ा है। चित्रकला का उद्भव कब से हो गया था? पाषाण काल से था, वो सारे मैंने लिखा रखे हैं। पाषाण काल के अंदर से राजस्थान के अंदर चित्रकला का उद्भव हो चुका था। बैराठ जयपुर प्राचीन भारत के चित्रशाला के नाम से फेमस है। गरदड़ा बूंदी बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। उसके अलावा आलनिया कोटा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए फेमस है। दर भरतपुर पाषाणकालीन चित्रित गुफाएं। एक वो राजस्थान का एलोरा, क्या नाम है उसका, राजस्थान का एलोरा किसको कहते हैं? कोलवी, कोलवी झालावाड़, यहाँ पर भी पाषाणकालीन चित्रित गुफाएं, जिसको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। अजंता एलोरा जैसे चित्रित गुफाओं के लिए फेमस है। अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो ये इस तरह से हमें पाषाण काल से ही राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत मिलती है। जब मनुष्य पत्थर युग में है उस समय ही राजस्थान में चित्रकला शुरू हो गई है। पाषाण काल से फिर चित्रकला जो है वो महाभारत काल होते हुए आदिवासियों के हाथों तक आ जाती है, आदिवासियों के पास में आ जाती है। भील आदिवासी है, अपने घरों में जो है अपनी देवी भराड़ी के चित्र बनाते हैं। ये क्या करते हैं? भित्ति चित्र बनाते हैं। भील आदिवासी देवी भराड़ी के भित्ति चित्र बनाते हैं। देवी भराड़ी के भित्ति चित्र बनाने के लिए जो विधि अपनाते हैं उसको अपन कहते हैं आला गीला, आला गीला या रायस विधि, जिसको विदेशी हिसाब से देखा जाए तो फ्रेस्को शैली कहते हैं। भित्ति चित्र बनाने की फ्रेस्को शैली। आला गीला शैली क्या है? आला गीला या अरायस शैली क्या है? भित्ति चित्रों की दीवार पर जब प्लास्टर कर रहे हैं, गीला, आला और गीला, गीला मतलब नम,
दीवार पर जब प्लास्टर करें तो प्लास्टर सूखे नहीं, उससे पहले ही उस पर चित्र बनाना। तो इससे क्या होगा, प्लास्टर जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे वो कलर को क्या होगा, पकड़ लेगा, और कलर को पकड़ लेगा तो कलर क्या होगा, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो आला-गीला या पद्धति या अरायस पद्धति जो है वो चित्रों, भित्ति चित्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अपनाएगी। इसी को यूरोप में फ्रेस्को शैली कहते हैं। वो थोड़ा और इसमें मॉडिफाइड कर देते हैं, चिकनाहट के लिए अंडे की जर्दी मिला देते हैं और थोड़ा चिकनी मिट्टी लगा देते हैं। बाकी है आला-गीला या अरायस पद्धति, गीले प्लास्टर पर प्लास्टर सूखेगा, चित्र लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ये आला-गीला पद्धति है जिसको हम अरायस पद्धति कहते हैं। ये भीलों ने अपनाई देवी भराड़ी के भित्ति चित्र। इसी तरह से मीणा जो है, देवी मीणा जो है वो मोर का चित्र बनाते हैं, जिसको मोरडी मांडना कहते हैं। मीणा जो है वो घरों में मोर के चित्र बनाते हैं, मोरडी मांडना। ये सारी जो है अरायस विधि से अपनाई जाती है, अरायस या आला-गीला भित्ति चित्र बनाने की विधि। भीलों से, आदिवासियों से फिर जो है यह चित्रकला कहाँ पहुंच गई, महलों की तरफ, महलों की तरफ पहुंचती है। पहला जो चित्र किसी दरबार में बना था वो अपन ने पढ़ा है, तेज सिंह मेवाड़ के महाराणा 1260, कमल चंद्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का चित्रण करता है, जो किसी राजा महाराजा के दरबार में चित्रित हुआ पहला ग्रंथ है। तो राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत अपन कहाँ से कह सकते हैं, तेज सिंह या मेवाड़ क्षेत्र से हुई है। राजस्थानी चित्रकला की जो क्लासिकल चित्रकला है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, मेवाड़ से। और मेवाड़ चित्रकला जो है वो राजस्थान की मौलिक चित्रकला भी है। बाकी चित्रकला पर हमें दूसरी चित्रकला का प्रभाव भी मिलता है। जैसे जयपुर शैली की पेंटिंग है, जयपुर पेंटिंग और मुगल पेंटिंग को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण है कि जयपुर का मुगलों से बहुत अच्छा संबंध रहा, तो जो मुगल कलाकार थे दिल्ली के अंदर वही जयपुर आते रहते, जो जयपुर के कलाकार थे वो दिल्ली जाते रहते, तो उस तरह से पेंटिंग्स में ज़्यादा इतना असर नहीं है। लेकिन मेवाड़ शैली, किसी शैली पर जो है वो कांगड़ा का प्रभाव है, किसी पर मधुबनी पेंटिंग का प्रभाव है, किसी पर साउथ इंडियन पेंटिंग का प्रभाव है, लेकिन मेवाड़ शैली जो है वो मौलिक शैली है। यह राजस्थान की उद्भव और राजस्थान की शैली है जिसमें किसी अन्य शैली का असर हमें दिखाई नहीं देगा। तेज सिंह के समय जो है कमल चंद्र ने जो है चित्रित किया, यहाँ से पेंटिंग उद्भव होता है क्लासिकल पेंटिंग्स का। उसके बाद में 1916 में एक चित्रकार आया था जिसका नाम था आनंद कुमार स्वामी। इसने एक किताब लिखी फेमस, जिसको कहते हैं राजपूताना पेंटिंग्स। और इस राजपूताना पेंटिंग्स बहुत फेमस किताब है, 50 नंबर एग्जाम में पूछी भी। इस राजपूताना पेंटिंग्स में इसने राजस्थानी चित्रकला को दो हिस्सों में बांटा। एक कहा इसने लोक चित्रकला और एक कहा इसने शास्त्रीय चित्रकला। लोक चित्रकला में अपन क्या लेंगे, जैसे भित्ति चित्र भी जो लिए ये लोक चित्रकला में है, भीलों के घर में हो रही है। फड़ चित्रकला है, लोक चित्रकला में भित्ति चित्रकला है, फड़ चित्रकला है, कावड़ है, कावड़ चित्रकला है, मांडना है, पथवारी है। ये सब जो है लोक चित्रकला में आती है। वो शास्त्रीय पेंटिंग्स में उस्ता कला है, मथेरण कला है, ये बीकानेर शैली की पेंटिंग्स में। लोक चित्रकला, शास्त्रीय चित्रकला, दो हिस्सों में अपन पेंटिंग्स को बांटे। चलिए लिखिए अब थोड़ा जो है नेजा नृत्य। यह भीलों का एक खेल नृत्य है। नेजा नृत्य भीलों का खेल नृत्य है। होली के अवसर पर गांव के बाहर खंबा रोपकर, होली के अवसर पर गांव के बाहर खंबा रोपकर उस पर नारियल रख देते हैं। गांव के बाहर खंबा रोपकर उस पर नारियल रख देते हैं। पुरुष
नारियल उठाने का प्रयास करते हैं, महिलाएं डंडों से भगाती हैं। पुरुष नारियल उठाने का प्रयास करते हैं, महिलाएं डंडों से भगाती हैं। महिलाएं डंडों से भगाती हैं। तीसरा, गैर नृत्य, गै पर डबल ए की मात्रा, गैर नृत्य, गैर नृत्य, गैर केवल पुरुषों का है। होली के अवसर पर पुरुष फसल कटने की खुशी में, होली के अवसर पर पुरुष फसल कटने की खुशी में, पुरुष फसल कटने की खुशी में फसल कटने की खुशी में गोल घेरा बनाकर गैर नृत्य करते हैं। गोल घेरा बनाकर गैर नृत्य करते हैं। गोल घेरा बनाकर गैर नृत्य करते हैं। गोल घेरा बनाकर गैर। अगला, हाथी मन्ना, हाथी मन्ना, हाथी मन्ना, म न आधा फिर न पूरा, हाथी मन्ना। भील पुरुष विवाह के अवसर पर, भील पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार से करते हैं। विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार से करते हैं। पुरुष, केवल पुरुष। भील पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार से करते हैं। द्विचक्री, द्विचक्री, दो चक्री, द्विचक्री। भील पुरुष और महिलाएं, भील पुरुष और महिलाएं युगल में है। अगला, द्विचक्री, दो चक्कर, दो चक्री बना ले हैं, एक पुरुषों की चक्री, द्विचक्री। पुरुष और महिलाएं युगल में, पुरुष और महिलाएं युगल में द्विचक्री नृत्य करते हैं। युगल में द्विचक्री नृत्य करते हैं। पाली नोच, पाली नोच, पाली नोच। नेक्स्ट, पाली नोच। पुरुष और महिलाएं घर पर विवाह के अवसर पर करते हैं। पाली नोच, पुरुष व महिलाएं घर पर विवाह के अवसर पर करते हैं। पुरुष और महिलाएं घर पर विवाह के अवसर पर करते हैं। बैरी हाल, ये भी बहुत फेमस नृत्य है। बैरी हाल, बैरी हाल, बैरी हाल, बैरी हाल। खेरवाड़ उदयपुर में भीलों द्वारा बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। खेरवाड़ उदयपुर, खेरवाड़ उदयपुर में भीलों द्वारा, खेरवाड़ उदयपुर में भीलों द्वारा बड़े स्तर पर आयोजित होता है बैरीहाल नृत्य उत्सव। बड़े स्तर पर आयोजित होता है। इसमें अन्य जाति के आदिवासियों को भी आमंत्रित किया जाता है। अन्य जाति के आदिवासियों को भी आमंत्रित किया जाता है। बैरीहाल उत्सव बहुत फेमस है।
अब आ जाइए कालबेलिया जाति को, कालबेलिया जाति। नेक्स्ट, कालबेलिया जाति के नृत्य, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया, पहली विशेषता लिखिए कालबेलिया नृत्य की, यूनेस्को ने इस नृत्य को विश्व विरासत में शामिल किया है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल किया है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल किया है। दूसरा, जयपुर में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खोला गया है। जयपुर में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खोला गया है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खोला गया है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस जयपुर। नृत्यों के अंदर आ जाइए, पहला शंकरिया, शंकरिया नृत्य। वो तो कालबेलियों का ट्विस्ट प्रोफेशन है। शंकरिया नृत्य, शंकरिया। कालबेलिया जाति की महिलाएं, कालबेलिया जाति की महिलाएं अंगों में लचकता का प्रदर्शन करते हुए, कालबेलिया जाति की महिलाएं अंगों में लचकता का प्रदर्शन करते हुए, अंगों में लचकता का प्रदर्शन करते हुए मंच पर शंकरिया नृत्य करती है। लचकता का प्रदर्शन करते हुए मंच पर शंकरिया नृत्य करती है। प्रमुख कलाकार गुलाबो, प्रमुख कलाकार गुलाबो, शंकरिया की प्रमुख कलाकार गुलाबो, गुलाबो। पणिहारी, दूसरा, पणिहारी, दूसरा नृत्य पणिहारी। महिलाएं गांव में पानी भरने जाते समय पणिहारी नृत्य करती है। आते हुए नृत्य करेगी तो पानी सारा गिर जाएगा, इसलिए जाते हुए करती है, मटका खाली होता है उस समय। पानी भरने जाते समय पणिहारी नृत्य करती है। आते हुए बिल्कुल चुपचाप आती है, क्योंकि उस समय पानी गिरने का डर रहता है। पणिहारी नृत्य करती है। तीसरा, बागड़िया, बागड़िया नृत्य, बागड़िया, बागड़िया। महिलाएं मेलों में पैसे मांगते समय, लोगों से पैसे मांगती है, भीख मांग कह सकते हैं। महिलाएं मेलों में पैसे मांगते समय बागड़िया नृत्य करती है। पैसे मांगते समय बागड़िया नृत्य करती है। अपने इधर तो भील है नहीं, इसलिए मैं पता नहीं चलता कि ऐसे नृत्य होते भी है क्या। भील जो है वो राजस्थान में सबसे कम आदिवासी कौन से जिले में है? बीकानेर के अंदर। यहाँ आदिवासी मूल रूप से है ही नहीं। सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर। सबसे कम आदिवासी कौन से जिले में? बीकानेर में। तो इसलिए हमें क्या क्या आदिवासी कल्चर के बारे में इतना जानकारी नहीं मिलती। साउथ राजस्थान जो है ना, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये आदिवासी बेल्ट है। वहाँ हम जाएंगे तो हमें ये काफ़ी चीज़ें, उत्सव वगैरह ये सब दिखाई देंगे। यहाँ हमें कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि आदिवासी है ही नहीं बीकानेर, जैसलमेर की तरफ में, जोधपुर, रेगिस्तान में। आदिवासी अपने क्या कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर रहते हैं, और जंगलों में, पहाड़ों पर, जंगलों से। और अपना इधर का क्षेत्र क्या है? डेजर्ट्स है। तो इधर आदिवासी है ही नहीं। तो हमें थोड़ा यूँ अजीब सा लगता है कि ये नृत्य होते कि नहीं होते, लेकिन उधर जाएंगे तो हमें मिल जाएंगे गौरी और ये नेजार। ये अगला लिखिए, नेक्स्ट, ग्रासिया जाति के नृत्य, ग्रासिया जाति के नृत्य, ग्रासिया जाति के नृत्य।
वालर नृत्य, ग्रास्य जाति में पहला नृत्य आता है वालर नृत्य। ग्रासियों का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो गणगौर पर किया जाता है, ग्रासियों का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो गणगौर पर किया जाता है। पुरुष और महिलाएं अर्धचंद्राकार घेरा बनाकर, पुरुष और महिलाएं अर्धचंद्राकार घेरा बनाकर युगल में नृत्य करते हैं। अर्धचंद्राकार घेरा बनाकर युगल में नृत्य करते हैं। नृत्य की शुरुआत एक पुरुष, नृत्य की शुरुआत एक पुरुष हाथ में तलवार व छाता लेकर करता है। शुरुआत एक पुरुष हाथ में तलवार और छाता लेकर करता है। यह नृत्य केवल गीतों पर किया जाता है। यह नृत्य केवल गीतों पर किया जाता है। कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता है। कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता है। दूसरा, मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य विवाह पर केवल पुरुष, मोरिया नृत्य विवाह पर केवल पुरुष गणपति स्थापना के पश्चात मोरिया नृत्य करते हैं। गणपति स्थापना के पश्चात मोरिया नृत्य करते हैं। लूर नृत्य। लूर नृत्य, लूर 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 नृत्य वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष के यहाँ रिश्ता मांगने जाते समय करती हैं। लड़के की वर पक्ष या लड़का जो है उसके परिवार, वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष के यहाँ रिश्ता मांगने जाती है, या लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ रिश्ते के लिए जाते हैं तो लूर नृत्य करते हैं। जाकर के वधु पक्ष के यहाँ पहुंच जाएंगे। उनको आदिवासियों में सिस्टम उल्टा है हमारे से, दिमाग को क्लियर रखिए। हमारे यहाँ तो मतलब क्या फीमेल रेशियो बहुत थोड़ा होता है, आदिवासियों में ज़्यादा है। तो महिलाओं की डिमांड जो है वो ज़्यादातर महिलाएं के यहाँ पुरुष जाते हैं रिश्ता लेकर के। अपने यहाँ से जो उल्टा सिस्टम, महिलाओं के यहाँ पुरुष जाते हैं और पुरुष जाने के बाद में महिला के परिवार वालों को खुश करते हैं कि भाई आप हमको रिश्ता दे दीजिए। खुश करने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं? ये लूर नृत्य। हाँ, पुरुष महिला के यहाँ जाते हैं रिश्ता लेकर के, और वो महिला के पक्ष को, लड़की के पक्ष को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए नृत्य करते हैं। आदिवासियों में जो है तो लड़की का महत्व ज़्यादा है लड़कियों की तुलना में, इसलिए आदिवासियों में आप देखिए लिंगानुपात पुरुषों से सामान्य से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ तो कन्या भ्रूण हत्या वगैरह क्या शो करते हैं कि महिलाओं का स्टेटस कमज़ोर है। वहाँ आदिवासियों में लिंगानुपात बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मिलेगा। 1000 पर 990, 80, 980 मिलेगा। इधर मिलेगा 920, 30 के आसपास। वो लिंगानुपात में जो है तो उनमें लड़की होना कोई मतलब वो कमज़ोर नहीं माना जाता, बल्कि लड़के पक्ष वाले लड़कियां क्या रिश्ता मांग लाते हैं। लड़की पक्ष की मजबूती दिखाता है इस चीज़ में। सामान्य से अपने से थोड़ा सा उल्टा, अपने यहाँ तो लड़के वाला क्या है, लड़के वाला अकड़ के बैठ जाएगा, रिश्ता लेके आया क्या, चलो ये उल्टा होता है सिस्टम। बारात में अकड़ के जाते हैं लोग बाग, वहाँ बारात में लोग जो है अकड़ के नहीं जाते, वो उल्टा सिस्टम है।
आगे लिखिए नेक्स्ट। कूद नृत्य, कूद, कूद नृत्य, कूद नृत्य, कूद नृत्य। ग्रासिया पुरुष और महिलाएं, ग्रासिया पुरुष और महिलाएं बिना वाद्य यंत्रों के तालियों पर यह नृत्य करते हैं। बिना वाद्य यंत्र के तालियां पीटते हुए कूद नृत्य, बिना वाद्य यंत्र के तालियों से यह नृत्य करते हैं। मादल नृत्य, मादल नृत्य, मादल, मादल नृत्य। ग्रासिया महिलाएं गोल घेरा बनाकर, ग्रासिया महिलाएं गोल घेरा बनाकर, गोल घेरा बनाकर मादल नृत्य करती हैं। गोल घेरा बनाकर मादल नृत्य करती है। जंवारा नृत्य, ये कई बार पूछा जाता है। जंवारा, जंवारा किसको कहते हैं? जंवारा गेहूं की बाली, गेहूं की बाली को तो बोलते हैं ना जंवारा, है वो जो उगाते हैं। ये नवरात्र में या गणगौर के अवसर पर महिलाएं जंवारा उगाती है ना, वो जो विसर्जन करने जाती है, तो जंवारा की बाली लेकर के और ग्रासिया महिलाएं जो है वो कहाँ जाएगी? जहाँ पर होली का दहन हो रहा है, और वहाँ पर जो है वो होली का दहन के चारों तरफ में जंवारा नृत्य करेंगे। तो जंवारा नृत्य लिख लीजिए। पुरुष और महिलाएं होलिका दहन से पूर्व सामूहिक रूप से करते हैं। जंवारा नृत्य पुरुष और महिलाएं होलिका दहन से पूर्व सामूहिक रूप से करते हैं। होलिका दहन से पूर्व सामूहिक रूप से करते हैं। महिलाओं के हाथ में जंवारे की बालियां होती हैं। महिला के हाथ में जंवारे की बालियां होती है। जंवारे की बालियां होती है। बाली होते हैं ना, जंवारे की बाली, बालियां होती है। आगे है? डाली, डाली तो बड़ी होती है, बाली मतलब छोटी छोटी। बाजरे की बाली वगैरह कहते हैं ना, बाजरा मतलब बाली इसकी गिर रही है, बाजरा की एक टहनी का एक छोटा सा हिस्सा बाली। आगे आगे आ जाता है, फिर आ जाता है कालबेली। उसके बाद में आज कामड़ जाति का नृत्य। कामड़ जाति में एक नृत्य आता है 13 ताली। कामड़ जाति के नृत्य 13 ताली नृत्य, 13 ताली, 13 ताली नृत्य, 13 ताली, 13 ताली, 13 बार ताल बजता है, 13 बार मजीरा बजता है, 13 ताली नृत्य। कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में मंच पर बैठकर, कामड़ महिलाएं रामदेव जी के मेले में मंच पर बैठकर, मंच पर बैठ जाएगी, मंच पर बैठकर रामदेव जी के मेले में मंच पर बैठकर 13 ताली नृत्य करती है। इसमें 13 मजीरे 9 + 2 + 2, 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। 9 दाएं पांव पर, 2 कोहनी, 2 हाथ। 9 + 2 + 2, 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। 9 + 2 + 2, 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। 9 दाएं पांव, 2 कोहनी, 2 हाथ। 9 + 2 + 2, 13 मजीरों का प्रयोग होता है। हाँ, दोनों पर एक हाथ से बजाएंगे। एक हाथ को तो उठने बैठने में प्रयोग करेगी, एक हाथ लेट करके बाद में एक हाथ से इधर की तरफ से टखने से स्टार्ट करेगी। वो 9 यहाँ बजा दिया, 10वां यहाँ,
9 यहाँ हो गया, 10 11 ये दोनों हो गए और 12 13 ये हाथ में। 13 मजीरों को उठते हुए बैठते हुए, जैसे ही अब ये बैठ गया, बैठ गई मंच पर, फिर लेट जाएगी, फिर बैठेगी, फिर लेटेगी, लेटते हुए बैठते हुए। एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। अगला लिखिए, अगला नृत्य कंजर जाति का नृत्य। कंजर जाति का एक ही नृत्य है, कंजर चक्री नृत्य। कंजर जाति का एक ही नृत्य है, चक्री, चक्री नृत्य। कोटा क्षेत्र, कोटा क्षेत्र में होता है चक्री नृत्य। महिलाएं गोल घेरे में घूमते हुए चक्री नृत्य करती है। महिलाएं गोल घेरे में घूमते हुए चक्री नृत्य करती है, घूमते हुए चक्री नृत्य करती है। सरगड़ा जाति का नृत्य, सरगड़ा, सरगड़ा जाति के नृत्य, सरगड़ा, सरगड़ा जाति के नृत्य, सरगड़ा जाति के नृत्य। लूर नृत्य, सरगड़ा जाति, युद्ध नृत्य, सॉरी, युद्ध नृत्य, युद्ध, सरगड़ा जाति के नृत्य, युद्ध नृत्य, युद्ध। इसमें लिखिए, सरगड़ा जाति के लोग गोडवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र। सरगड़ा जाति के लोग गोडवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं। ये हाथों में तलवार लेकर, हाथों में तलवार लेकर, हाथों में तलवार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए युद्ध नृत्य करते हैं, युद्ध नृत्य करते हैं। मेव जाति का नृत्य, मेव जाति, नेक्स्ट, मेव जाति के नृत्य, मेव जाति के नृत्य में आ जाता है रतबई, रतबई, रतबई नृत्य, मेव जाति, रतबई नृत्य। अलवर भरतपुर के आसपास बसी मेव जाति के लोग, अलवर भरतपुर की मेव जाति के लोग यह नृत्य करते हैं, अलवर भरतपुर की मेव जाति के लोग यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पुरुष अलगोजा बजाते हैं, इस नृत्य में पुरुष अलगोजा बजाते हैं, पुरुष अलगोजा बजाते हैं। और महिलाएं, महिलाएं चूड़ियां खनखनाती है, महिलाएं चूड़ियां खनखनाती है। पुरुष अलगोजा बजाते हैं, महिलाएं चूड़ियां खनखनाती है। लास्ट में आ जाता है अपना घूमर नृत्य, जो राजस्थान का राज्य नृत्य है।
अगला नृत्य में ही लास्ट पॉइंट, अगला, अब सारे नृत्य कंप्लीट, मेव जाति में नहीं, अब अलग से टॉपिक घूमर नृत्य, लास्ट टॉपिक आ जाता है घूमर नृत्य, जाति विशेषण नहीं, सभी जातियों में आ जाएगा ये। घूमर नृत्य, राज्य नृत्य, घूमर नृत्य लोकप्रिय नृत्य है, राज्य नृत्य है, केवल महिलाएं करती है। राज्य नृत्य है, केवल महिलाएं करती है, सबसे लोकप्रिय नृत्य है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। महिलाएं गोल घेरे में हाथों को ऊपर नीचे करते हुए, गोल घेरे में हाथों को ऊपर नीचे करते हुए, गोल घेरे में हाथों को ऊपर नीचे करते हुए लहंगे का घेरा बनाते हुए नृत्य करती है। लहंगे का घेरा बनाते हुए नृत्य करती है। इस दौरान कहरवा बजाया जाता है। कहरवा एक वाद्य यंत्र है, कहरवा, इस दौरान कहरवा बजाया जाता है या कहरवा बजता है। कहरवे की 8 की कहरवा बजता है 8 की मात्रा के कहरवे पर, कहरवे की काट दीजिए, 8 की मात्रा के कहरवे पर, 8 की मात्रा, 8 की मात्रा के कहरवे पर महिलाएं अपने अक्ष पर सवाई घूमती हैं। अपने अक्ष पर 8 की मात्रा के कहरवे पर महिलाएं अपने अक्ष पर सवा घूमती हैं। हाँ, जिसे सवाई कहा जाता है, जिसे सवाई कहते हैं। यह घूमर की एक विशेष चाल है। सवाई चाल घूमर की विशेष चाल है। घूमर की विशेष चाल है। महिलाएं गोल घेरे में घूम रही है। जैसे ही कहरवा 8 की मात्रा का आएगा, वो महिलाएं अपने अक्ष पर सवा घूम जाएंगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जैसे गोल घेरा है, यहां महिला 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 है। हाथों को ऊपर और नीचे करते हुए ये जो है उस तरह से चल रही है, ऊपर नीचे ताली बजाते हुए यहां 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 ऐसे गोल घूम रही है। पीछे कहरवा बज रहा है। कहरवे की 8 की मात्रा का आएगा, 8 की मात्रा का कहरवा जैसे ही आएगा तो एक विशेष टोन आएंगे और इस टोन पर सारी महिलाएं अपने अक्ष पर सवा घूम जाएंगी। सारी महिलाएं अपने अक्ष पर सवा घूम जाएंगी, अपने अक्ष पर जो है वो सवा घूम जाएंगी। तो अब और इस समय जो है लहंगे का घेरा बनाएगी सवा घूमते हुए। इस घेरे के कारण इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? घुम। और घुम से क्या नाम पड़ा हुआ है? घुम। घुम से इसका नाम घुम है। केवल महिलाएं करेगी ऐसे गोल घेरे में। और कहरवे का 8 की मात्रा आएगी, सारी महिलाएं सवा घूम जाएगी। एक बार फिर दोबारा से नृत्य स्टार्ट करें। राज्य नृत्य घोषित है, केवल महिलाओं का है। कल इसमें आगे और लेंगे।